पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है तो कर दो, हम कौन सा मारे जा रहे हैं। वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है तो हमने तो पहले ही अटारी बंद कर दिया था, हम ऑलरेडी दरवाजा बंद किए हुए, ये कह रहे हमने भी बंद कर दिया, तो तुम्हारे तो दरवाजा ऑलरेडी बंद था। सभी तरह का व्यापार खत्म करने की बात कही है। हाँ, हमारे यहां तो लाले पड़ जाएंगे जैसे तुम्हारे यहां से सामान नहीं आएगा, ऑलरेडी बंद था। जो छोटा मोटा सामान आता था उसका फायदा तुमको ही होता था, कटोरा लेके दुनिया में घूमते हो, भीख मांगते हो देश चलाने के लिए, तुम्हारा ज्यादा नुकसान है। बायलैटरल एग्रीमेंट्स को खत्म करने की बात कही गई, शिमला समझौते से बाहर आने की धमकी दे रहा पाकिस्तान, आ जाओ। उसके पास सोचिए कुछ भी नहीं है, इंडस वाटर ट्रीटी के जवाब में कह रहा हम शिमला समझौते से बाहर आ जाएंगे। तो एक काम करो, जो तुम्हारे 90,000 सैनिक हमने छोड़े थे 1971 में शिमला समझौते के तहत, उनको भी वापस भेज दो, यहां कुछ उनको लेबर का काम देंगे हम लोग। इन सब से कुछ होने वाला नहीं है, पाकिस्तान को भी पता है, लेकिन पब्लिक को कुछ तो दिखाना है कि भाई मोदी ने ठोक दिया तो हमने क्या किया, हम भी करेंगे। यह बात पाकिस्तान जानता है कि मोदी को रोक नहीं पाएंगे, भारत को रोक नहीं पाएंगे। पाकिस्तान की लंका लगनी तय है। आज पाकिस्तान का शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गया। कराची स्टॉक एक्सचेंज में 2565 अंकों की गिरावट हुई है। नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से यह भयंकर गिरावट है। निवेशक अपना पैसा बाजार से निकाल के भाग रहे हैं। भारत के एक्शन से निवेशकों का पैसा डूबने का डर है। दुनिया को समझ में आ रहा है कि भाई ये देश जो है इसमें पैसा लगाने का नहीं है। पाकिस्तान भले कहेगा हम भी ये कर देंगे, हम भी वो कर देंगे, दुनिया का कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये कुछ कर पाएगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम करते रहो, मेरा पैसा निकाल लेने दो, मैं पैसा नहीं डुबाने वाला, तुम्हारा देश तो डूबा ही है। पाकिस्तान की बर्बादी की स्क्रिप्ट फाइनल है बॉस, और ये स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत कल ही हो चुकी थी, जिसमें पीएम मोदी ने सिंधु संधि पर रोक लगा दी थी। इसमें पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा, बिजली के लिए तरस जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान ने यह समझौता साइन किया था। सिंधु जल समझौता वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ। समझौता सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों के लिए हुआ। सिंधु बेसिन की 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा गया था। पूर्वी नदियों सतलज, व्यास और रावी के पानी पर भारत का अधिकार है। पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। अब आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो उस समय की है जब पंडित नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल समझौते पर दस्तखत किए थे। इन दोनों के साथ तस्वीर में उस समय वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रहे विलियम इलिफ भी दिख रहे हैं। इसी समझौते पर भारत ने रोक लगा दी है कि ठीक है, हमको जो करना है हम करेंगे, लेकिन अब यह समझौता आगे नहीं चल सकता। लेकिन कैसे पाकिस्तान के लिए सिंधु बेसिन का यह समझौता रुकना, मतलब उसके गले पे हाथ रख दिया भारत ने, ऐसी स्थिति है। कौन सी नदी कहां से आती है, क्या होता है, जरा अब आपको मैप के जरिए समझाता हूं, जरा दिखाइए यहां, तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान में क्यों जो है हाहाकार मचा हुआ है, क्यों पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है। अब अगर आप देखेंगे कि जो सिंधु नदी है और जो आप देखेंगे ये जो जितनी नदियां निकल रही हैं जो आगे जाकर मिलती हैं, तो रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, व्यास, सतलज, ये जो पूर्वी नदियां हैं, सतलज हो गया, रावी हो गई और व्यास नदी, ये भारत के हिस्से में आई थी। और कहा गया कि भाई झेलम, चिनाब और सिंधु जो है वो पाकिस्तान के हैं। लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत क्या है, ये सारी नदियां जब बहते हुए पाकिस्तान में जाती हैं तो वो सब भारत से होते हुए जाती हैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है। और भारत अगर ये पानी रोक देगा तो भाई पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा, खेती के लिए पानी की दिक्कत हो जाएगी। ऑलरेडी आटा जो है वहां खत्म हो जाता है तो उसके लिए मारपीट मच जाती है। वहां जो है वो गेहूं जो है वो उगाने की स्थिति नहीं होगी। सिंधु समझौते की सभी 6 नदियां और सारी नदियां भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है। इसमें सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी जो मानसरोवर से निकलती है। इसमें सतलज, व्यास और रावी पूर्वी नदियां हैं जिनके पानी पर भारत का अधिकार है। झेलम, चिनाब और सिंधु पश्चिमी नदियां हैं जिनके पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान से युद्धों के बाद भी कभी इसे रोका नहीं गया, लेकिन अब पीएम मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद की सजा देने के लिए इस पर रोक लगाई है। और इससे सिंधु जल समझौते पर भारत ने जैसे ही रोक लगाई, पाकिस्तान क्यों इतना बिलबिला उठा, क्योंकि यह समझौता एक तरह से पाकिस्तान की जीवन रेखा है। इसके बिना पाकिस्तान में अकाल पड़ जाएगा। आप देखिए कि सिंधु जल समझौते पर रोक से पाकिस्तान पर कितना भयंकर असर पड़ेगा। पाकिस्तान पानी के लिए 80% इस समझौते पर निर्भर है भाई। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान में कुल अनाज का 85% इसी पंजाब प्रांत से आता है। समझौते पर रोक से पाकिस्तान में भूखमरी हो सकती है। पाकिस्तान की जीडीपी का 21% हिस्सा खेती से आता है। ग्रामीण पाकिस्तान के 70% लोग खेती पर निर्भर है।
पूरे पाकिस्तान में कुल 45% लोग खेती पर निर्भर हैं। समझौते पर रोक से पाकिस्तान की खेती तबाह हो जाएगी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों से ही बिजली उत्पादन होता है, सो अलग। सिंधु नदी पर तरबेला डैम है, झेलम नदी पर मंगला डैम है, और इन दोनों डैम से पाकिस्तान की 30% बिजली बनती है। दोनों डैम रुक गए तो पाकिस्तान में बिजली का संकट पैदा हो जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 16 घंटे तक ब्लैकआउट हो सकता है अगर ये डैम्स जो है वो रुक गए। यानी एक तो सूखा, दूसरा बिजली का संकट, और तीसरा अगर भारत ने एक साथ ज्यादा पानी छोड़ दिया तो बाढ़ जैसी स्थिति आ जाएगी, वहां भी सब बर्बाद हो जाएगा। यानी बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान बर्बाद हो सकता है, घुटनों पर आ सकता है। और इसी वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जैसे किसी की दुखती नस नहीं दबा देते हैं, वही हाल पाकिस्तान का है। आप देखिए, भारत ने पानी बंद करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें कश्मीर के रामबन में बगलिहार हाइड्रोलिक पावर प्लांट डैम की है, जो चिनाब नदी पर है। इसका पानी भारत ने रोक दिया, जिससे पाकिस्तान को मिलने वाले पानी में कमी आ गई होगी। उनको धीरे धीरे उधर समझ में आ जाएगा, यार पानी नहीं आ रहा है। सिंधु जल समझौते पर रोक के बाद पाकिस्तान जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उससे भी पाकिस्तान की बिलबिलाहट दिख रही है। पाकिस्तान ने कहा है कि सिंधु समझौते पर भारत की रोक को पाकिस्तान खारिज करता है। कर दो, हमको क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान के पानी को रोकने का कोई भी प्रयास युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। तुम लोगों को मार रहे हो, वो युद्ध नहीं है। पानी रोका तो युद्ध है। पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। तुम्हारी ताकत 1971 में तुमको दिखा दी गई थी, जब तुम्हारे 90,000 सैनिक शिमला समझौते के बाद छोड़े थे। तो तुम्हारी ताकत जो है वो एक काम करो, लिफाफे में बांधो और पैंट की पिछली जेब में रख लो, हमको ना दिखाओ। पाकिस्तान की भाषा बता रही है कि वो डर में, पाकिस्तान के आतंकी भी खौफ में, लश्कर कुछ बड़ा होने वाला, इसकी तैयारी हर तरफ से दिख रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज अचानक राष्ट्रपति के पास पहुंच गए। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर थे। अमित शाह के हाथ में लाल रंग की फाइल थी। ऐसी ही फाइल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी के पास भी थी। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की कमांडर होते हैं, और राष्ट्रपति को इस तरह से अचानक ब्रीफ करना यह एक बड़ी मैसेजिंग है। उधर एक तैयारी राजनीतिक तौर पर भी, हमारे यहां हर बात पर राजनीति होती है, लेकिन अब बात देश की है तो कोई इधर उधर की बात ना करे, इसलिए आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। इसमें विपक्ष के एक एक बड़े नेता को बुलाया गया। सारे नेताओं को राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खुद ब्रीफ किया कि पहलगाम में क्या हुआ और कैसे हर हाल में नरेंद्र मोदी बदला लेंगे। इस मीटिंग में कांग्रेस से खड़गे शामिल हुए, राहुल गांधी पहुंचे। समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव थे, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, 12 से ज्यादा पार्टियों के नेता इस मीटिंग में थे। सबको कल रात से खुद अमित शाह या राजनाथ सिंह ने फोन करके बुलाया था। ओवैसी कल से रो रहे थे कि अरे हमको तो मीटिंग में बुलाया ही नहीं। बाद में उन्हें खुद अमित शाह ने फोन करके मीटिंग में बुलाया कि आइए आप भी आ जाइए। सुनिए ओवैसी ने क्या बताया। मसला बड़ा अहम है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप। तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूँ, जो भी टिकट मिलेगा पहुंचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की जो सोच है कि भाई सबको साथ लेके चलना है, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। ओवैसी कितना सुनाते हैं, ओवैसी को भी नहीं छोड़े, बोले अच्छा चलिए आप भी आ जाइए, कोई बात नहीं। जबकि क्राइटेरिया था कि भाई 5 सांसद जिनके हैं उन्हीं पार्टियों को बुलाया जाएगा, लेकिन ओवैसी बोल रहे थे हमको नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया। बोले आइए ना भाई आप भी आ जाइए, क्या है। सर्वदलीय बैठक में शामिल रहे राहुल गांधी ने बैठक के बाद कहा कि सभी दलों ने सरकार को समर्थन दिया है, सरकार जो एक्शन लेना चाहती है हम सब सरकार के साथ। एक बार राहुल गांधी को भी सुनिए। कंडेम किया है सबने जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। और इस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग पर एक और बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने माना कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, और अब यह पता लगाना जरूरी है कि वो चूक आखिरकार कहां हुई। यानी सरकार ने माना है कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने कहा है कि हां भाई गलती हुई है, कुछ तो कमी रही है, और वो कमी कहां रही और वो कमी कहां रही इसको चेक करना होगा। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहता तो यहां बैठे रहने की जरूरत ही नहीं होती। ये तो अंडरस्टूड है। और ये आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक में सबको कहा कि हां भाई कुछ कमी रही है, हम मान रहे हैं इसको।
लेकिन अब वक्त उस कमी से आगे बढ़ के जवाब देने का है। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि बैठक अच्छी रही, सभी दलों ने सरकार की कार्रवाई का समर्थन भी किया है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे मिलिट्री तैयारी।